अब आप बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? काना ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। यस Yes, ma'am. व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? Spherical. स्फेरिकल। ठीक है, अब ये तो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये किसके साथ कंबाइन करेगा? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल। CH4 we show it like this only ना, all of you know CH4 हम इस तरह से दिखाते हैं। यानी जो कार्बन है वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? एस ऑर्बिटल। और 4 हाइड्रोजन है तो 4 एस ऑर्बिटल्स हैं। सर दीज आर रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा कौन सा बॉन्ड बनता है? एस ऑर्बिटल कहीं पर भी इन्वॉल्व होता है तो विच बॉन्ड इज फ्रॉम सिग्मा और पाई? सिग्मा। Ma'am, sigma. सिग्मा। और हमेशा ध्यान रखो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। So what is happening? So this is the sp3 hybridization of carbon. And what is happening here is that थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकल, या 1 मार्क के कुछ भी 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। ओके, in methane each hybrid orbital of carbon hybridization केवल कार्बन में हुई है, हाइड्रोजन में नहीं हुई। each hybrid orbital of carbon forms sigma bonds with s orbital of hydrogen. With s orbital of hydrogen. और कितने बॉन्ड्स बने? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो व्हाट फर्स्ट बॉन्ड हमेशा s ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो फर्स्ट बना है s से और बाकी 3 क्या हुए? p। तो it is sp3 hybridized. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. कार्बन हाइब्रिडाइज हुआ है। केवल सेंट्रल एटम जो होता है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अच्छा yesterday I to the features of hybridization, that they are arranged in the preferred direction and they form stable bonds. One more topic is important conditions of hybridization, then I will further continue with hybridization. Important conditions for hybridization. Important conditions for hybridization. Now, in the case of important conditions for hybridization, should I rub this? Yes, ma'am. Okay. Now, the first important condition is that अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं? वैलेंस शेल के बताया था ना कार्बन में। Ma'am, valence electrons. Yes, ma'am. The orbitals present in valence shell of an atom. Valence shell of an atom are hybridized. The electrons present in the valence shell of an atom are hybridized. Second point, orbitals undergoing hybridization. Orbitals undergoing hybridization must have almost equal energy. ये पॉइंट आपको बता दिया था मैंने। अच्छा 2s can hybridize with 2p, yes or no? Yes, ma'am. बताया था ना 2s can hybridize with 2p क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस कम है। ओके, can 2p hybridize with 3p? Yes or no? I'm with Can 2p hybridize with 3p? yes, ma'am. No. 2p cannot hybridize. बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। मैंने आपको कल आउटपुट प्रिंसिपल बताया था 1 is 2s, 2p, 3s. So 2s can hybridize with 2p,
but 2s cannot hybridize with 2s cannot hybridize Okay, with ma'am. 3s. 2s तो 3s के साथ भी हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, जो उसके बिल्कुल मैम नेक्स्ट शेल अलग है क्योंकि हाँ नहीं वो भी अलग छोड़ दो, 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p की तो नेक्स्ट वाले से हाइब्रिडाइज हो सकता है. 2s can only hybridize with 2p, it cannot hybridize with next one. 3s के साथ नहीं हो Okay, सकता, ma'am. एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है. ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर? yes, ma'am. So it means that they must be equal in energies. Okay. Promotion of electron. Promotion means excitement, excitation. उससे बताया था ना excitation हो गया, तो excitation of electron is not always necessary. It's not a necessary condition. वो हो भी सकता है, depends. जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा. अगर किसी के पास पहले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, it won't get excited. ये अभी बाद में समझा दूंगी साथ साथ. Excitation of electron is not a necessary condition. Fourth, fully filled orbitals can also take part in hybridization. हमने जैसे कार्बन के अंदर दिखाया था, कार्बन में मैंने एक्साइटेड में हाफ फील्ड दिखाए थे, इफ यू रिमेम्बर. इनकी हाइब्रिडाइजेशन दिखाई थी, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता. Sometimes fully filled orbitals लिख लो, can also take part in hybridization. Fully filled orbitals can also take part in hybridization in addition to half filled orbitals. So last 2 points I will be taking when I am taking the more examples. So just keep in mind that excitation of electron is not a necessary condition for hybridization. Half filled तो लेते ही हैं, but fully filled orbitals can also take part in hybridization. Is it okay? Yes, ma'am. Just note it down. एक बार मैं attendance Yes, ma'am. देख रही हूँ, बाद में और किसने क्या किया है, कितनों ने ज्वाइन किया है. Who has joined later? मैम रोहन. रोहन क्यों बेटा? तुमने कम से कम 15 मिनट बाद ज्वाइन किया है. What's the reason? मैं वो नेट ही नहीं ऑन हो रहा, मतलब खराब आ रहा था नेट, तो वो ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास. Join की थी? इससे पहले वाली की थी रोहन? यस मैम, ज्वाइन की थी इससे पहले वाली. अच्छा, श्रेया प्रेजेंट है अभी? श्रेया श्रेया ये मेरे को डिच कर रही है. पहले बस थी एक बार, उसके बाद ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. साहिल, हैव यू ज्वाइंड लेट? यस मैम. क्यों? और मैं अटेंडेंस ले रही थी, आपने उसके अभी बोला भी नहीं कि यू हैव ज्वाइंड, तो मैं तो एब्सेंट मार्क कर चुकी हूँ ना आपको. तो अगर बेटा कोई लेट ज्वाइन करते तो एटलीस्ट खुद इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? एनीवन एल्स? आज मैं 2 या 3 बार अटेंडेंस लूंगी, सो बी विजिलेंट. Okay, so fully filled orbitals can also take part in hybridization. Now I am taking the examples of hybridization. अच्छा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, without s orbitals hybridization cannot take place. s orbital नहीं देंगे part तो hybridization होगी ही नहीं. Okay. Now what we are taking is the example of BeCl2. Now I am taking the example. So आपको खुद बताना है कौन सी hybridization. Who wants to tell? Okay, चलो लक्ष्य से yes मैम. लक्ष्य ओके. प्रज्ञा बेटे, ये बच्चे प्रेजेंट भी है या लीव कर चुके हैं? प्रज्ञा Yes, ma'am.
प्रज्ञा, अब आपको ट्राई करना है, कोई पनिशमेंट नहीं है। और आज मेरे को जो सही मेरे पे गुस्सा आ रहा है, मैं इनके सबके घर फोन करने वाली हूँ। ओके, लक्ष्य तो आपके अच्छा बच्चा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है प्रज्ञा बेटा? ओ, इलेक्ट्रॉनिक Ma'am, कॉन्फ़िगरेशन। 4. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। Ma'am, 1s2, 2s2. ठीक है, 1s2 2s2। अच्छा, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ बेरिलियम क्या फॉर्म करेगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? क्लोरीन के साथ क्या फॉर्म करेगा? क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए प्रज्ञा? Ma'am, 1. 1। तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा? यस और नो? Yes, क्लोरीन तो ma'am. एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, जब बेरिलियम की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, तो क्या p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है? ठीक है, बट इट इज 0। उसमें जब n की वैल्यू 2 होती है तो इट मींस 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा प्रज्ञा, बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड? हमें मालूम है BeCl2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हम यही बताते हैं ना, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 मींस 2 and 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के साथ उसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम रिक्वायर्स? यस प्रज्ञा, Ma'am, 6. 6 क्यों चाहिए? इसमें दिखाओ ना, इसको कितने बॉन्ड फॉर्म किए? एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक हो गया बेरिलियम का, एक हो गया क्लोरीन का। अब सोचो कितने अनपेयर्ड चाहिए बेरिलियम को? लुईस डॉट स्ट्रक्चर Ma'am, आता है 1. Ma'am, 2. है ना? बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड हैं? प्रज्ञा, आप एक एग्जांपल ऑफ समझो। ओके, कौन बताएगा? शाश्वत। यस यस मैम। मैम। शाश्वत, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अनपेयर्ड BeCl2 मैम बनाने? टोटल या बैलेंस? टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड मींस वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के पास तो कोई भी नहीं होता अनपेयर्ड। Ma'am, 2 होने चाहिए. मैम 2 होने होते हैं। चाहिए मैम, 2 होने चाहिए। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, तो यार उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। और क्लोरीन के पास Yes, ma'am. पेयर्ड होने चाहिए ना वो दोनों तो। पेयर कहां से हो गए? फिर बॉन्डिंग कैसे हुई? दिखाते तो अच्छा वैसे ही सॉरी मैम, सॉरी मैम, मुझे लगा ऑर्बिटल के लिए कह रही है। हम बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं, तो हम बेरिलियम में दिखाते हैं कि बेरिलियम के पास जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जब हम बॉन्ड दिखाएगा तो बॉन्ड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड? अब बताओ, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s के इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं जा सकते, वैलेंस शेल आपका ये है। व्हाट हाउ विल मैम 2s से 2p में जाएंगे। मैम Yes. 2s का मैम 2p में जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, एक बार आराम से समझो ना, फिर आपको आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। 2s से 2p, ठीक है, कितने अनपेयर्ड हो गए? 2। मैम ठीक 2। है, 2। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से 2 मैम ऑर्बिटल्स? p और s, मैम 2s एंड 2p। 2p। 2a एंड 2p। ऐसे ही होगी हाइब्रिडाइजेशन। p ऑर्बिटल फर्स्ट हम ये वाला दिखाते हैं, p है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल हो गया 2s और एक 2p। These are the atomic orbitals। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हुई, क्या होगा? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2। मैम मैम 2। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो what is the shape of hybrid orbitals? Half dumbbell, ma'am. Like this, है ना? Linear. किस वे में अरेंज होंगे? 2 ऑर्बिटल्स बने, किस वे में अरेंज होंगे? लीनियर, एंड टू एंड लीनियर। जब भी 2 होते हैं तो दे अरेंज देमसेल्फ इन लीनियर वे। मैं इकट्ठा भी दिखा सकती थी,
अगर आपकी मर्जी आप ऐसे दिखाओ, मैम ये आपने थर्ड लाइन में बेरिलियम के नीचे क्या लिखा है, बी के नीचे? एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस वे में अरेंज करेंगे? लीनियर, 1 एंड दिस इज 2। यहाँ तक किसी को भी डाउट है, यू कैन आस्क। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब मत बोलना मैम नहीं समझ आया, ठीक है। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 2 ऑर्बिटल्स होते तो किस वे में अरेंज करेंगे? लीनियर वे, ठीक है, अरेंज इन अ लीनियर वे। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. मेरे को BeCl2 का दिखाना है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, S में या P में? क्लोरीन की देखो, मैम पी। मैम पी ऑर्बिटल। 3p. ये तो हो गया मेरा बेरिलियम, दिस इज माय बेरिलियम। अब व्हाट इज द शेप ऑफ अ P ऑर्बिटल? डम्बल। मैम डम्बल। Double. बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मैम पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? Sigma. मैम सिंगल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है, हाँ मैम। बॉन्ड आ जाता है ना, तो फर्स्ट होता है सिग्मा, सेकंड होता है पाई। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ठीक है। तो ये भी आपका बॉन्ड बना सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कैसे ओवरलैप होगा सिग्मा बॉन्ड्स में? एंड टू एंड या साइडवेज? मैम साइडवेज। साइड। Lateral, sideways. हाँ सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? Ma'am, end. End मैम to एंड end. टू एंड। एंड टू एंड। एंड टू एंड बताया था ना, कॉपी खोल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द शेप ऑफ अ p ऑर्बिटल? इसका मतलब px, py एंड pz सबको मालूम है ना p ऑर्बिटल्स की शेप, ठीक है। यस मैम। उनके p ऑर्बिटल्स है, और जब भी हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दैट इज फाउंड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी पॉइंट बताया था, जस्ट ओपन द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये है मेरे बेरिलियम के ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये है मेरा क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल, पूरे p ऑर्बिटल है, ठीक है। दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, दिस इज अनदर क्लोरीन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, हाइब्रिडाइजेशन किसमें होती है? केवल सेंट्रल ऑर्बिटल में। तो ये है मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। दीज आर माय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। So these are my hybrid orbitals and the other one is my p orbital. Is it okay? So what is the Excuse me, ma'am. hybrid? हाँ जी, मैम सिग्मा बॉन्ड के तो एक ऐसा ऑर्बिटल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। S तो था ना इसमें, अच्छा हम 2s है, सॉरी मैम। है ना। s ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन जब हुई यस। तो आपका s ऑर्बिटल था, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब बस हमें ये ध्यान Okay. रखना है कि p ऑर्बिटल के साथ बना हुआ सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। बेरिलियम में क्या होती है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने थे? 2 ना। Yes, ma'am, BeCl2 सिग्मा बॉन्ड बने, तो एक किससे बना? S से, और एक कहां से आया? P से, ठीक है। तो BeCl2 मॉलिक्यूल हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। इज द पॉइंट क्लियर? एनी Yes. डाउट? Yes, ma'am. Okay. Now we are taking the another case of BeCl3. एक बार इसको दोबारा मैं समझा देती हूँ ताकि नेक्स्ट में आप खुद ट्राई करो। 2-3 बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं बस। बेरिलियम का दिखाया था कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, फिर हमने BeCl2 का स्ट्रक्चर मन में सोच लिया कि दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कैसे अनपेयर्ड है? 2s से इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, तो पहले ये रफ बना लिया करो, उसके बाद देखा करो। 2s से चला गया 2p में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक s में और एक p में, तो 1s orbital will hybridize with 1p orbital and what we are getting are 2 hybridized orbitals. आपके इस तरह से 2 hybridized orbitals आए थे and they are arranging themselves in a linear way. Then they are forming the sigma bonds. Beryllium will form the sigma bonds with 2p orbitals of chlorine at an angle of 180 degree. Beryllium will form 2 sigma bonds with
p orbitals of chlorine, ठीक है, और एंगल बॉन्ड एंगल कितने का होगा? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन BeCl2? 180, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। also said कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है। दोबारा बोलो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन का नहीं बोला मैंने कभी भी, वो तो मेरा CH, मैंने बोला था S ऑर्बिटल का होना जरूरी है। वो तो CH4 में हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, तो इसलिए मैंने इसमें सर्कल लिया था। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सेंट्रल एटम है, जैसे कार्बन है, BeCl2 में बेरिलियम हो गया, इनके पास S ऑर्बिटल का होना मस्ट है। ओके मैम। अब नेक्स्ट एग्जांपल करोगे ना, अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो या तीन एग्जांपल्स के बाद अच्छे से समझ आता है। ओके अच्छा, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, खुद ट्राई करो। पहले राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। सेंट्रल में क्या है? बोरॉन। व्हाट इज द शेप ऑफ BeCl3? एक बार बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड चाहिए। ओके गौतम कुमार, BeCl3 की शेप क्या होगी? बोरॉन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स? यस गौतम। मैम 3। 3। और क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा डबल? यस गौतम। दोनों मैम- गौतम में से कोई? मैम डबल। डबल कैसे? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में? क्लोरीन की बताओ। 2, 8 एंड 6। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैम 17 होता है, हम 7 होते हैं, हम आउटर मोस्ट। 7 होते हैं। उसको कितने चाहिए? मैम 1 चाहिए। हम सिंगल 8 बॉन्ड चाहिए। क्लोरीन। हम सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ना फिर। सिंगल बॉन्ड, ठीक है गौतम। तो बोरॉन और क्लोरीन में 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, कैसे अरेंज करेंगे गौतम? गौतम 2 मिनट बेटा, कैमरा तो ऑन कर लो ना, मैं फेस मैम टू फेस। मैं नहीं गौतम बताएगा। गौतम कैमरा ऑन करो। यस गौतम। गौतम कहाँ भाग गया? अच्छा तो कैमरा मत भी ऑन कर। आर यू देयर? से यस मैम गौतम। यस मैम। हाँ गौतम, अगर 3 बॉन्ड्स बनते हैं तो किस वे में अरेंज करते हैं? 3 बॉन्ड्स अरेंज इन विच पर्टिकुलर वे? गौतम कैमरे में प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम नहीं है। तो फिर कैमरा कहाँ ऑन है तुम्हारा? हाँ जी अब बोलो। हम कर लिया 3 बॉन्ड्स होते हैं तो किस वे में? 2 बॉन्ड्स किस वे में अरेंज करते हैं गौतम? मैम लीनियर में। हाँ 4 बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स हम पता नहीं। मीथेन का देखो, मीथेन में 4 बॉन्ड्स है, चेक योर कॉपी। कॉपी में बनाया है गौतम? हाँ या ना? मैम मिथेन में तो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं? तुमने कॉपी में बनाया मैम नहीं 4। बनाया गौतम? 4 किस वे में अरेंज करते हैं? मैम वे गौतम अपनी कॉपी का पेज मेरे को दिखाओ। पेज सामने करो, कैमरे पे अपने फेस के आगे रखो। हैव यू नोटेड इन द कॉपी? नो मैम ये नहीं करा नोट। क्यों? क्यों? मैं अभी बोल के हटी थी कि स्कूल आओगे कभी भी बुला लेंगे तो फिर कॉपीज तो मैं देखूंगी ना। यस मैम। बेटा तुम्हारे ना 2-3 आंसरों से पता चल जाता है यू आर हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग। अब ध्यान से अटेंशन पे करो, ठीक है? ओके मैम। ओके ऐश्वर्या Yes, ma'am. कैमरा ऑन।
गौतम कैमरा ऑन रखो, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे गौतम, ऑन रहना चाहिए। यस ऐश्वर्या, 2 बॉन्ड्स। ऐश्वर्या कैमरा क्यों ऑफ है बेटा ये सबका? एनी प्रॉब्लम विद योर कैमरास? Yes, ma'am. Ma'am, the device's battery अच्छा is चलो low. बोलो, 2 bonds means ऐश्वर्या चार्जिंग पे Ma'am, लगाना सकता, लीनियर। 3 bonds means ma'am, triangular planar. triangular. Okay, now you answer my question Aishwarya. I am pointing towards the blackboard. हाँ अब बताओ कि BCl3 में क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल या डबल या ट्रिपल? Ma'am, triple. ऐसे बनाएगा, कैसे बनेगा? बोरॉन और क्लोरीन में कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाते हो क्या? कैसे दिखाते हो? BCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? हाँ जी ऐश्वर्या, 10th क्लास में पढ़े थे ये स्ट्रक्चर्स, 11th में भी कराए हैं। मैम ये ऐसे बनता है। ऐसे बनता है ऐश्वर्या? मैम 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। Yes, मैम ma'am. 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यस मैम। कैसे बनते हैं? मैम बोरॉन बीच में होगा, हम 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होंगे, 3 ट्रायंगुलर क्लोरीन होंगे प्लानर। मैम, 1 क्लोरीन ऊपर और 2 नीचे, ट्रायंगुलर प्लानर की शेप। हाँ जी ऐश्वर्या, Yes, फिलिप बोलेगा हाँ जी। तुम्हें ये मालूम था नहीं मालूम था? yes, ma'am. तो क्या कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था बेटा, मेरे को ये तो पता चले कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था। मैम कि वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अच्छा ये Yes, सिंगल ma'am. बॉन्ड केवल ऐश्वर्या आंसर करेगी, नो वन एल्स। ये सिग्मा होंगे या पाई होंगे? मैम सिग्मा। ये किसने आंसर किया है? ऐश्वर्या ने किया था। Yes, ma'am. 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अच्छा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बोरॉन को 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए, 3 सिंगल बॉन्ड्स के लिए? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स? 3. 3। हाँ, यहाँ तक आगे समझ। नाउ लेट्स डू व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन। ऐश्वर्या ओनली यू हैव टू आंसर, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बोरॉन की। ऐश्वर्या आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, 2s2 and 2p1. और ऐश्वर्या भी अनम्यूट नहीं करोगे। 1s2 2s2 एंड 2p1। अच्छा ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब 3 अनपेयर्ड है इसके पास या नहीं है? इज इट हैविंग Ma'am 3? नहीं है। No, ma'am. कैसे बनेंगे? मैम जो एक पेयर है वो अनपेयर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, लेट्स सी ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो 1s से नहीं जा सकते, 2s का ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाउ? 3 हो गए। अच्छा कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया है? मैम 2s2 और 2p1। नहीं 2s और 2p। अब 1 तो नहीं बोल सकते ना, 2p 1 तो नहीं बोल Yes, सकते। yes. 2p कितने p ऑर्बिटल्स हैं? s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल हो गया। p ऑर्बिटल को मैं कैसे दिखाऊं? मैम डम्बल। कितने? एक हो गया, सबसे पहला ये होगा, दूसरा ये दिखा दूं मैं? यस मैम। ठीक है। अब किस वे में अरेंज होंगे जब मैं हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊंगी? कैसे दिखाऊंगी? कैसे दिखाऊंगी? व्हाट इज द शेप ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल? मैम डम्बल। पूरा डंबल ऐसे होता है? या कुछ खड़ा होता है? नहीं, कॉपी में देखो। कैसे दिखाई है हाइब्रिड ऑर्बिटल? ट्रायंगल की शेप में होगा मैम। एक ही लोब होती है और मैम एक हाफ डंबल होता है। हाँ हाफ हाँ डंबल वही। इस तरह से। क्योंकि ठीक है 3 है तो फिर 3 वो बनेंगे। एक तो बड़ी होती है और एक बहुत छोटी सी होती है। तुम ये भी बोल दो कि समझ आ जाएगा मुझे, ठीक है, लेकिन डंबल मत बोलो इसको। अच्छा किस वे में अरेंज होंगे?
in form of a star or something. I mean, there are three, no? 3 ऑर्बिटल्स हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर किया किस वे में अरेंज होते हैं? प्लेनर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ट्रायंगल प्लेनर। हम ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, आपको वे ऑफ आंसरिंग आना चाहिए बेटा। कई बार क्या होता है, हो सकता है तुम्हें समझ आ रहा हो लेकिन तुम्हें शायद आंसर करना नहीं आ रहा। ऐश्वर्या, यू आर सच अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 इस तरह से अरेंज हो गए ट्रायंगुलर प्लेनर। यस और नो? Yes, ma'am. चलो, ये हो गया बोरॉन का। अच्छा, क्लोरीन पर आ जाओ। व्हाट अबाउट क्लोरीन? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 बोलो। बोलो ऐश्वर्या, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। आती है ऐश्वर्या? अभी हमने किया है उससे देखो, BeCl2 की है ना, उसमें पढ़ो कॉन्फ़िगरेशन। लिनॉय आप बोलो। नहीं तो लिनॉय आप बोल सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। ऐश्वर्या एंड लिनॉय ओनली। बेटा मेरा ना सर पीटने का मन हो रहा है इस समय। लिनॉय, आर यू प्रेजेंट? लिनॉय, if you are present say yes ma'am. Lakshay, are you present? Okay. Jayant, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बोलो। यस मैम। मैम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अच्छा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? मैम बैलेंस 3p5 में प्रेजेंट है। मैम वहाँ पे एक की जरूरत है। एक की जरूरत है, तो ये तो बोरॉन के हो गए। तो मैं 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन हम करेगा। 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो हम डम्बल हो जाएगा क्योंकि p है। तो शेप होती है डम्बल। तो ये एक क्लोरीन हो गया। हम सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हम तीनों में। वेरी वेरी गुड। ठीक है ऐश्वर्या, तुम्हें कितना डाउट है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ऐश्वर्या Yes, ma'am. हाँ बता बेटा, क्या नहीं समझ आया? Ma'am, आ गया। पक्का? Yes, ma'am. क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती थी क्या? सही बताना। हाँ या Yes, ना? आती थी या नहीं आती थी? हम नहीं आती थी। पढ़ोगे आज? Yes, ma'am. मुझे मालूम है कि तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो, तो कल ये नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। बच्चों को खुद ही Okay. फील होता है, तो अच्छे बच्चों को नहीं आता ना, मेरे से ज्यादा उनको फील होगा। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2। 3 ऑर्बिटल्स sp2। 3 थे ना, एक s से था और 2 p से थे, 1s and 2p। so it is sp2 hybridization। अच्छा, now let's see the case of BH3। आयुष, आयुष से यस मैम। यस मैम। चलो आयुष स्टार्ट करो, बोरॉन का बताओ स्टार्टिंग से। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन ओके, कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं ये? कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं बोरॉन हाइड्रोजन के साथ? 3। सिग्मा पाई, सिंगल और डबल? एक बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होगा या डबल होगा? सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है इस तरह से, डबल बॉन्ड का मतलब होता है इस तरह से। क्या बनेगा? हम सिंगल। सिंगल। कितने सिंगल बॉन्ड्स बने? कितने हाइड्रोजन है? हम 3। हाँ अनम्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए, तो 3 अनपेयर्ड चाहिए, कैसे मिलेंगे?
जी आयुष कैसे मिलेंगे 3 अल्फाबेट? इसके पास तो एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, कैसे मिलेगा? आयुष मैम एक मिनट कर दूंगा उसके बाद। मैम 2s2 2p इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मैम एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। आयुष तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है समझ, ये बताओ। ये समझ नहीं आया कि कैसे गए। बेटा उनको ना एनर्जी मिल जाती है और 2s और 2p की एनर्जी बिल्कुल पास पास है ना, 2s के एकदम बाद 2p की, और वैलेंस शेल तो n=2 है ना, जब हम बोरॉन की करते हैं टुवर्ड्स मी, तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप जा सकता है ऑन गेटिंग एनर्जी, एनर्जी मिल जाती है इनको रूम टेम्परेचर पे। आगे समझ? यस मैम। अब कैसे दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन? How to show hybridization? आयुष एक S यूज हुआ 2 P यूज, कैसे दिखाएंगे? जैसे ये डायग्राम बनाया था, कैसे बनाएंगे PH3 का? बिल्कुल बेटा सेम चल रहा है BCl3 वाला केस है। ये तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। चलो बोलो फटाफट। एक s ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल आयुष? स्फेरिकल। स्फेरिकल। और कितने p ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन्स हैं? मतलब वैलेंस शेल में देखो, केवल ये वाला देखो, कितने p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ कितने p ऑर्बिटल्स यूज हुए? 1 2 3 3 होते हैं ना p ऑर्बिटल्स, 1 2 3, कितनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं? हम 2। तो एक पहला वाला हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, दूसरा ऐसे दिखाते हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए? मैम आपने उधर sp2 क्यों लिखा है? 3। sp2 क्यों लिखा है बता देती हूँ मैं। देखो जब हमारे ये है, देखो 3 बॉन्ड बने ना, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा बनता है s ऑर्बिटल से। फर्स्ट बॉन्ड किससे बनेगा? हमेशा s ऑर्बिटल से, जो अभी हमारे सिलेबस में। उसके बाद अच्छा मैम बाकी समझ गया। इसके बाद आते हैं p ऑर्बिटल। 3 बॉन्ड्स बने ना, तो एक s से बना, बाकी 2 किससे बनेंगे? p से। ठीक है, तो एक s यूज हुआ और 2 p यूज हुए, तो इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस वे में अरेंज होंगे ये तीनों ऑर्बिटल्स? मैम एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ट्रायंगुलर प्लेन में। हम ट्रायंगुलर प्लेन है। ट्रायंगुलर प्लेन। 3 हम ऑर्बिटल, सेम ही होगा लास्ट वाले जैसा, हम बस स्फेरिकल होंगे, हम डंबल की जगह। 2 और 3। ठीक है, ये हो गया बोरॉन। अब हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? मैम एस। व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल? स्फेरिकल। मैम स्फेरिकल। ठीक है ना, तो हमने 3 स्फीयर दिखा दिए, हाइड्रोजन को दिखा दिया। मैम सिग्मा बॉन्ड। अब कौन आगे समझ? अब मेरे को अश्वक मैम। को, हाँ बोलो। मैम फर्स्ट 2 ऑर्बिटल्स थर्ड ऑर्बिटल के साथ 0 ओवरलैप नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और कभी भी s ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। देखा था हमने s और p ओवरलैप, यस मैम। क्योंकि जहां पर भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन ये होती है कि हाइब्रिडाइजेशन s ऑर्बिटल के बिना नहीं होती। ठीक है, मैम थर्ड वाला ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होगा? तीनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मतलब हम ये दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब हमने किया, बेटा सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर हुआ था एक्चुअली में, जो हमारी कंडीशन थी ना ओवरलैप की, वो हमने किया था SS SP, वो था हमारा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो बाद में बना ना, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा और पाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, और जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। यहाँ पर तो यहाँ तक तो सिग्मा और पाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तीनों ने अपने आप को किस वे में अरेंज कर लिया? इस वे में। अब इसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिड सॉरी सिग्मा और पाई का। सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना है? हाइड्रोजन के साथ।
और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है या नहीं बनाता? यस मैम। बनाते हैं। यस मैम। बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड तो बाद में बने ना बेटा, पहले तो नहीं बने ना। सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बने ना, यहाँ बने सिग्मा बॉन्ड। यस मैम। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड का मतलब हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, हमेशा। जैसे अगर, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन नहीं, बीच में नहीं ला रही है मैं आपको, ये पॉइंट आगे समझ, इसके बाद सिग्मा और पाई के ऊपर भी दोबारा कराऊंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्लो चला है। शुड आई टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, 5 to 10 मिनट्स? कोई क्लास है अभी आपकी? नो मैम। No, ma'am. 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि फ्राइडे को Okay. फिर इसी के साथ कंबाइन करना Okay. पड़ेगा, या कल ले लो एक्स्ट्रा क्लास? कल होती है क्लास? Ma'am, कल नहीं। तो अभी ले लेते हो ना, 10-15 मिनट, वो ज्यादा बेटर है। Okay. क्योंकि Okay, फिर उस दिन ऐश्वर्या मैम स्कूल जाएंगे तो फिर मेरे को उसके दूसरे सेक्शन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको एक एसपी करा दिया, एक sp2 करा दिया और एक करा दिया sp3। ठीक है, sp में आपको एग्जांपल कराया था BeCl2 का, sp2 में कराया आपको BCl3 का और BH3 का, और sp3 में कराया आपको CH4 का। यस और नो? Yes, ma'am. अच्छा चलो, अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर, अमोनिया। ठीक, अच्छा अमोनिया का अगर तुम्हें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के? सिंपल बताओ, 2 and 5। क्लियर? अच्छा अच्छा कितने हाइड्रोजन है? 3. 3। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 के साथ बॉन्ड बनाया, कुछ बचेगा क्या? Lone pair. लोन पेयर। ऐसे होती है अमोनिया की शेप बेटा। अगर आपको लुईस रॉड या वेस्पर नहीं आएगी ना, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तब भी मैंने कहा था वेस्पर ध्यान से पढ़ो। ये होती है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, एक बच गया लोन पेयर। क्या? अच्छा आपको ये लास्ट पॉइंट एक बताया था, इवन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। सीधा टुडेस टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इवन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स can also take part in hybridization. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब नाइट्रोजन का वैसे बताओ, 1s2 2s2 करके। कौन बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया? आर्यन चल बताओ नाइट्रोजन का। यस मैम। हाँ बताओ नाइट्रोजन का 1s2। मैम 1s2 2s2 2p2 And 2p3. 2p6 3। 2p3। अच्छा आर्यन आराम से सोचो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा समझा तो रही हूँ और अच्छे से। ये नहीं कि नहीं आता तो शर्म करो। ओके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, नाइट्रोजन के पास? आर्यन अनपेयर्ड कितने? यस मैम। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास? मैम 2। आर्यन ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस मैम। कितने हैं देखो, 1 2 मैम 3 होंगे मैम। 3 अनपेयर्ड। अच्छा क्या s ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? नो मैम। नहीं। अच्छा आप s ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो s ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। तो हमारा एक ऑर्बिटल और s और p कितने यूज हुए?
सिग्मा बॉन्ड्स बने ना, जितने भी बने ना, यस मैम। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ। ओके, अब ठीक आ रही है ना वॉइस? एक एस ऑर्बिटल यूज हुआ, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इवन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, लेकिन इसके बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। तो ये वाला भी, और वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल आपको यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, हमने किया था ना 2 and 5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइब्रिड बनेंगे, किस फील्ड में अरेंज होंगे? मैम टेट्राहेड्रल। ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? 4 ऑर्बिटल्स है, एक एस और 3 पी। अमोनिया में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। इसके बिना तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब फोर्थ है, तो दे आर अरेंजिंग देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल वे। अब बताओ आगे कैसे होगा? कितने हाइड्रोजन है? 3 कौन सा हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? ऐसे S. एस 2 3, और एक में क्या आएगा? लोन पेयर। हमसे लोन। इट मींस दैट जो लोन पेयर्स हैं वो भी किसमें इन्वॉल्व होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में। हमें ये डायग्राम देखकर ही पता चल जाना चाहिए था। 1 2 3 3 बॉन्ड और एक लोन, 4 हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 3 बॉन्ड एंड 1 लोन, तो 4 हो गए। 4 का मतलब पहला हो गया एस और बाकी 3 हो गए पी। अगर मैंने तुमसे 1 मार्कर में क्वेश्चन में पूछा, ये आगे समझ अमोनिया की। अच्छा, अगर सपोज मैंने वाटर की पूछी हाइब्रिडाइजेशन, अब 1 मार्कर क्वेश्चन है, कैसे करोगे? यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे मैम, बाकी हम 2 बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को देख लिया करो, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये आपके हैं वैलेंस शेल। 2s2 एंड 2p4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4। बड़ा बना देती हूँ डायग्राम। ये हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया 2s2 एंड दिस इज 2p4। हम इसमें एक भी लोन प्लेयर नहीं होगा। एक मिनट, आराम से बेटा। 2s2 2p4 1 2 3 4। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? मैम 2 दो चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन है। और एस ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन होती है? नो मैम। नो मैम। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सारे ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर एस होगा तो हम 2 पेयर लोन होंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो अगर एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीच वाला कोई ना रह जाएगा, ये भी होगा इन्वॉल्व। तो 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें भी। ठीक हम है, 4 लोन, हम 2 लोन पेयर हैं। हाँ 2 लोन पेयर। किसको नहीं आया ये पॉइंट समझ? तो यहाँ पर हम देखते ही बता इंक्लूड क्यों करा? लोन पेयर बेटा देखो, वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन का दिखाते हैं 2 and 6, हम अगर सिंपल जाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे, हम दिखाते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 चाहिए, ऐसे दिखाते हैं ना, इट्स नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, उसको 1 चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दी, 2 हाइड्रोजन के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिए। अब ऑक्सीजन के पास अपने कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 2 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, हो गया 8। लुईस डॉट ऐसे तो बनाते हो या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. तो अब इसके बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। हमने वेस्पर थ्योरी में भी ये किया था, 2 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 4। यस मैम। 4 का क्या मतलब है? हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। टेट्राहेड्रल। इज द पॉइंट क्लियर? हम अरेंजमेंट से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना, हम टेट्राहेड्रल तो हम लोन पेयर में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो हम ऊपर ही रखने पड़ेंगे।
नहीं कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। टेट्राहेड्रल की आपको शेप मालूम होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है रफली। तो बॉटम में आपने ये 2 लोन पेयर दिखा दिए और 2 बॉन्ड पेयर दिखा दिए, ऐसे दिखा दो। ठीक है बेटा, अभी लीव कर दो क्योंकि मुझे ना एक इंटरेस्टेड हो रही है एक्चुअली में कि कल, क्योंकि तुम्हारे मोस्टली टीचर स्कूल गए होंगे, नहीं आरुणि मैम होंगी, मैं होंगी, पता नहीं। तो हो सकता है अगर आरुणि मैम कह दे ना कल पीरियड लेना तो आई कांट मैम पुट यू। स्कूल खुल सकते हैं मैम, क्योंकि मैम मैं स्कूल आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो। स्कूल अभी 12th के लिए खोले हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए ऑल्टरनेटिव जा रही हैं टीचर, जैसे अभी ऐश्वर्या मैम ले रही है, उनके पास 12th के 2 सेक्शंस हैं, तो शी इज गोइंग ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड दिस। तो अगर हो सकते है मुझे अगर कल मैम कंबाइन 1 महीने में खोल देंगे 11th के लिए। बेटा कुछ कह नहीं सकते, ये तो कोरोना के ऊपर है और गवर्नमेंट के ऊपर है, नथिंग कांट बी सेड। हाँ तो मेरे पास 3-4 दिन पहले मैसेज आ जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला ना, अगर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट बोलेगी कि 9th और 11th के खुल रहे हैं तो हमारा स्कूल पक्का खोल देगा विद इन 3-4 डेज उसके बाद। चाहे प्रैक्टिकल्स के लिए खोले अभी, जैसे भी सर्कुलर आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा, और चैप्टर 4 मे बी यू आर बिजी इन योर पीरियोडिक्स, तो आपने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने बहुत स्लो लिया, बार बार एग्जांपल्स करा रही हूँ। हो सकता है कल क्लास लेनी पड़े, वट एवर इज द शेड्यूल, वी कांट से नो। ओके, ऑल ऑफ यू Ma'am, कैन we लीव। only have 2 classes tomorrow. थैंक यू मैम। हाँ तभी मुझे लग रहा है ना कि आरुणि मैम बोल देंगी कि लेनी है केमिस्ट्री की, और फिर मेरे को दोनों की कंबाइन करके लेनी पड़ेगी। जैसे भी होगा वी विल सी, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑल ऑफ यू कैन लीव। Thank you, ma'am. पढ़ लेना। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.